नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। ओपन एआई का सोरा अब फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना पदार्पण कर चुकी है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है अब सब कुछ खत्म। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कैलिफोर्निया का एक हिस्टोरिकल फुटेज है, काफी साल पहले का, जो ड्रोन से ली गई है या चॉपर से लिया गया है। और अब देखिए एक हिस्टोरिकल चर्च का फुटेज जो समुद्र के किनारे है और इसे भी ऊंचाई से लिया गया है, यानी एरियल शॉट लिया गया है। इन दोनों ही फुटेज में, यानी कैलिफोर्निया का जो हिस्टोरिकल फुटेज है और जो चर्च का फुटेज है समुद्र के किनारे, दोनों ही फुटेज आपको कितना रियल लग रहे हैं। लेकिन क्या जानते हैं, ये दोनों ही एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इस तरह का कोई जगह है ही नहीं। ये दोनों ही फुटेज एआई से बना हुआ है और ये एआई है सोरा। और अब इन दोनों फुटेज के बाद एक तीसरा फुटेज देखिए जो एक व्यक्ति का है। क्लोजअप है एक 60 साल के बूढ़े आदमी का जो कुछ सोच रहा है। इनके भाव भंगिमाओं को देखिए, इनके फेस के एक्सप्रेशंस को देखिए, इनकी जो स्किन की क्वालिटी है वो देखिए। ये भी एआई का कमाल है। अब इस तरह के वीडियो मिनटों में बन जा रहे हैं जो आपके टेक्स्ट या आपके बताए हुए निर्देश पर बनते हैं, बहुत जल्दी बन जा रहे हैं। तो ये ओपन एआई और चैट जीपीटी का ही एक तीसरा संस्करण है। बीच में एक और संस्करण था डैली का। तो डैली में क्या होता था, हम इमेज बनाते थे, जो भी टेक्स्ट देते थे उसका इमेज बनता था। लेकिन अब सोरा ने उसको और आसान कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे ये प्रॉपर वीडियो एकदम ऐसी क्वालिटी का जिसे देख करके पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि यह एआई का है या वास्तविक चित्र है। अब बात करेंगे व्हाट अबाउट फिल्म प्रोडक्शन, यानी फिल्म प्रोडक्शन में किन चीज़ों की अब ज़रूरत पड़ेगी। किसी चीज़ की नहीं आपको महंगे कैमरे की ज़रूरत है, ना लाइट्स की ज़रूरत है, ना कैमरे के गियर्स की ज़रूरत है, ना ही एक्टर की ज़रूरत है, नहीं वेशभूषा के लिए कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है, और नहीं बड़े बड़े सेट या लोकेशन की ज़रूरत है। हर चीज़ आपके कंप्यूटर पर बनेगी और वो भी मनचाहे तरीके से। यानी जो चीज़ आप सोच सकते हैं, किसी भी तरह का आप सोच सकते हैं कि भाई कोई आदमी अगर उलेन टोपी लगाया हुआ है तो कैसा दिखेगा। देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई बादलों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर किताब पढ़ रहा है तो कैसा दिखेगा, कैसा होगा उसका वीडियो, कैसा होगा उसका फिल्मांकन, तो ये टेक्स्ट आपने दिया और फिल्म रेडी। तो इस तरह की हर वो चीज़ जो आपके कल्पना में आ सकती है वो वीडियो के रूप में परिवर्तित हो जाएगी काफ़ी कम समय में। पहले कैसा होता था, पहले उसके लिए पूरा सेटअप बनता था, आर्टिस्ट आते थे, वैसा कॉस्ट्यूम होता था, वैसा कैमरा का एंगल लगता था, उस तरह से शूटिंग होती थी, लाइटिंग होती थी, फिर आपको प्रोडक्शन करके मिलता था। उसके बाद का जो एक युग आया जिसमें सब कुछ डिजिटल होने लगा, उसमें भी शूटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। यानी हम ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन के ऊपर किसी को रख करके शूट करते थे और वीएफएक्स के ज़रिए पीछे के बैकग्राउंड को या फोरग्राउंड को हटा करके हम कुछ काम करते थे और उसमें मनचाहा चीज़, मनचाहा वीडियो आप दिखाते थे लोगों को, यानी दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते थे फिल्म के रूप में। लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग का उपज वीडियो के रूप में सामने आ सकता है। इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे फ्यूचर फिल्म मेकिंग की, जिसके बारे में इससे पहले भी कई वीडियोज़ में मैंने बताया है। लेकिन अब एआई सोरा के आ जाने के बाद क्या होगा, देखिए, अब टेक्स्ट टू वीडियो होगा। यानी आपने टेक्स्ट लिखा, उसके हिसाब से वीडियो बनेंगे, सीन बनेंगे, शॉर्ट्स बनेंगे। फिर इमेज टू वीडियो, यानी आपने कोई एक इमेज दे दिया, किसी भी तरह का फोटोग्राफ्स आपने लिया, उसको करेक्ट किया, या जो भी आपने एक मॉडल तैयार किया पिक्चर के शक्ल में, वो भी 3D में नहीं, 2D में आप इनको दे दीजिए। इसे वो 3D में बना करके आराम से वीडियो के रूप में आपको प्रस्तुत करके दे सकता है। फिर वीडियो टू वीडियो, यानी अगर आपके पास कोई वीडियो है और उस वीडियो में आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, वो भी आप इसे कमांड दे करके, यानी प्रॉम्प्ट दे करके चेंज करा सकते हैं। चाहे किसी गाड़ी की कलर हो या बैकग्राउंड हो या सड़क हो या जो अगल बगल चलने वाले क्राउड है, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी हर कुछ अब संभव हो सकता है। अब आपको महंगे मैट पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। क्या होता था, हिस्टोरिकल कोई फिल्म बनाया जाता था या कोई सीरियल बनती थी तो मैट पेंटिंग के जरिए बैकग्राउंड तैयार किया जाता था। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, मैट पेंटिंग अब चुटकियों में। यानी आप जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कंप्यूटर को, उतना ही अच्छा बैकग्राउंड मैट पेंटिंग करके ये दे सकता है। अब आपको वीएफएक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं पड़ेगा, आपका वीएफएक्स ये खुद करके देगा। अगर आपने कोई वीडियो दिया, उसमें से वायर रिमूविंग करना हुआ तो ये खुद करके देगा। यानी आपको उसके लिए वायर रिमूविंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर पर जाकर के एक एक लाइन पकड़ के आपको वायर रिमूविंग नहीं करना होगा। तो हर चीज़ अब फटाफट
तो ये एक चेंजेस आने जा रहा है फ्यूचर फिल्म मेकिंग में, जिसमें बहुत सारे अंतर आ जाएंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही है। आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। किस तरह से, वो आगे मैं बताता हूँ। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सोरा है या कोई भी टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर जो होता है, जो एआई होता है, वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि इसके काम करने का एक पैटर्न होता है। और वो पैटर्न क्या है, यह नॉर्मली फॉलो करता है डिफ्यूजन मॉडल को। डिफ्यूजन मॉडल में होता क्या है कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें पहले से बता दी जाती है कि किस किस तरह का इमेज हो सकता है। यानी कंप्यूटर जानता है मोशन कैसे कैसा होता है। अगर कोई विंड यानी हवा चल रही है तो मोशन क्या होगा, अगर आग है तो मोशन कैसा होगा, अगर वाटर यानी पानी से कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो कैसा होगा मोशन, अगर कोई जानवर चल रहा है यानी रिगिंग की हर चीज़ उसे पता है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा चीज़ मुड़ता है। वो पता करता है कि किस तरह से लाइट का डायरेक्शन आता है और लाइट किधर से आने पर किधर शैडो आएगा, ये भी इसे एआई को पता है, ताकि वो एक्यूरेट इमेज बना सके, उसका शैडो बना सके, हल्का शैडो हो या डार्क शैडो हो। उसे पता है कि किस तरह का एक्सप्रेशन होता है, यानी इमोशन के एक्सप्रेशन को वो जानता है कि अगर कोई खुश है तो उसका जो मांसपेशियां हैं वो कैसा होगा, किस तरह का एक्सप्रेशन करेगा कोई आदमी, कुत्ता, जानवर, कोई भी। और उसको पता है कि अगर गुस्सा होता है या कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, कोई रोता है, तो उस समय उसका जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने पर वो एक्सप्रेशन लोगों तक संप्रेषित होता है, यानी फॉरवर्ड हो जाता है। लोग देखकर समझ जाते हैं कि वो किस इमोशन में है। यानी इमोशनली भी वो हर कुछ जानता है। साथ ही वो जानता है हर एक इमेज को, हर एक ऑब्जेक्ट को। पृथ्वी में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी जानवर हैं, जंतु है, स्पेसियस है, जो भी चीज़ें हैं वो जानता है। हर एक सेलिब्रिटीज़ को वो जानता है कि किसी भी तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप पहचानते हैं, जिनको मैक्सिमम मास लोग पहचानते हैं, उनके चेहरे को वो पूरी तरह से पहचानता है। यानी वो हर चीज़ जानता है। जो एक विशाल भंडार में अगर कोई लाइब्रेरी हो, वीडियो लाइब्रेरी हो या फोटो लाइब्रेरी हो, उसमें अगर पूरे पृथ्वी के हर चीज़ को डाल दिया जाए तो उतना चीज़ एआई जानता है खुद। अगर चैट जीपीटी को जानते हैं तो वो काम करता है टोकन पर। यानी जो आप कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जो भी चीज़ आप बोलते हैं, लिख कर देते हैं, उसे दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को वो टोकन में चेंज करता है और टोकन के जरिए वो बात को समझता है और टोकन में ही आंसर करता है और उसे आप टेक्स्ट में फिर पढ़ लेते हैं। लेकिन पिक्चर में क्या होता है या वीडियो में क्या होता है, इसमें ये थोड़ा सा चेंज करता है। इसमें ये पैचेस बनाता है और पैचेस को लेयर में कन्वर्ट करता है। जैसे मान के चलिए हमने इनको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई एक खूबसूरत सा लैंडस्केप है जिसमें पीछे पहाड़ है और उसमें बर्फ़ है, कुछ पत्ते वाले वृक्ष हैं, पत्तेदार वृक्ष भी नीचे हैं और ऊपर बर्फ़ है, और उसके आगे एक कॉटेज है, खूबसूरत सा लकड़ी का बना हुआ कॉटेज है। उसके सामने एक पॉन्ड है, एक झील है या तालाब है समझ लीजिए, या लेक है कुछ भी, और उस पर एक लकड़ी का नाव है जिस पर एक लड़का बैठा हुआ है और वो किताब पढ़ रहा है। तो इतने सारे चीज़ों को वो छोटे छोटे पैचेस में चेंज कर लेंगे, यानी लेयर वाइज। जैसे हम लोग मल्टी लेयर पर काम करते हैं, एक तो नोड बेस्ड होता है, एक लेयर बेस्ड एडिटिंग करते हैं या कुछ भी। तो उसमें निचले लेयर पर उसने पहाड़ बनाया, उसके बाद उसमें बर्फ़ डालना है, फिर पेड़ वाले पत्ते वाले वृक्ष डालना है, फिर आगे लेक बनाना है, घर बनाना है, लकड़ी का टेक्सचर देना है। तो वो सारे अलग अलग छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करता है और उसको फिर इंटरनली रेंडर करके उसमें मोशन डालता है। उसमें लाइटिंग देखता है कि इस समय सूरज की परिस्थिति कहाँ है, तो वो भी अलग एक पैच हो जाता है। तो इस तरह के पैचेस के इतने सारे लर्निंग इसके साथ है, इसके पास है कि ये एक अपना नया पैच तैयार कर देता है, फाइनल पैच, और उस फाइनल पैच को फिर से वीडियो में कन्वर्ट करके वो हमें देता है। ये सारा प्रोसेस सुनने में जितना आसान है उतना होता नहीं है, काफ़ी टफ होता है। लेकिन कोडिंग जानने वाले इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी को लर्निंग करा करके हम अपने मन मुताबिक काम इससे निकाल सकते हैं। कोशिश करेंगे, अगर इस पर आपका प्रतिक्रिया आए तो इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसका टेक्निकलिटी के ऊपर कि कैसे ये काम करता है। और अभी अभी ये माइक्रोसॉफ्ट से भी हाथ मिला लिया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट अब इसके पार्टनर बन गया है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ओपन एआई के जरिए सोरा को काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। अभी ये हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, इसे कुछ लोगों को एक्सेस में दिया गया है जो इसको और ज़्यादा तेज कर सके, और ज़्यादा लर्न करा सके, और ज़्यादा इसकी चेकिंग हो सके। सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों को ये दिया गया है इसका एक्सेस। आम लोगों को अभी एक्सेस नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही एक्सेस आ जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि इसका लिमिटेशन क्या है।
इसका भी कुछ लिमिटेशंस है, यानी आप हर कुछ कर नहीं सकते। जब भी इसके वीडियोस को ऐसे नॉर्मली आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है क्या एक्यूरेट वीडियो है, लेकिन जब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए जैसे ये जो बुढ़ी औरत है उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनके हाथों को देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं ये नेचुरल नहीं है। आपको ये देखिए बास्केटबॉल ऊपर से गिर रहा है, इस पर भी आपको देखने को मिलेगा कि बास्केटबॉल जब नीचे आता है तो किस तरह से आ रहा है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे बग्स है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको जल्द ही सुधार दिया जाएगा। और ओपन एआई के वेबसाइट में क्लियरली इन लिमिटेशंस को बताया भी गया है कि ये लिमिटेशंस है। तो ये चीज़ें तो है कि एक जानकार आदमी समझ जाएगा कि कौन सा वीडियो एआई के ज़रिए है, कौन सा वीडियो एआई के ज़रिए नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में ये पहचानना लगभग मुश्किल हो जाएगा, 1-2 साल के अंदर, कि कौन सा एआई से जनरेट किया हुआ है। निश्चित तौर पर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी जो लोग इसके एक्सेस करेंगे वो 30 सेकेंड 20 सेकेंड का तो फ्री में ले लेंगे, लेकिन जब प्रोफेशनल काम करेंगे ऐड के लिए या किसी मूवी के लिए तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, उनको पैसे देने पड़ेंगे तभी उनको वो एक्सेस मिलेगा। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी रिस्क की, यानी इससे क्या क्या रिस्क हो सकता है, किस तरह की चीज़ें आने वाले दिनों में हमें चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है फेक न्यूज़। अगर इस तरह का एआई डेवलप हो गया जिससे कि आपको पता ही नहीं चले कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, तो फेक न्यूज़ काफ़ी आने लगेंगे। दूसरा है कि सेलिब्रिटीज़ का मिसयूज़, यानी जो भी सेलिब्रिटी हैं जिनको आप पहचानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, उनका मिसयूज़ किया जाएगा इस तरह के एआई के ज़रिए। यानी वो किसी प्रचार में, किसी प्रसार में या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ हो सकता है बोले। उसके बाद एक चीज़ और आता है कि मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए एक मिस न्यूज़, जो न्यूज़ है फेक न्यूज़ वो अलग है, मिस इन्फॉर्मेशन यानी अगर आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, मैथ के बारे में, एक ऐसे किसी सूत्र को आपने पूछा और उसको ऐसे ढंग से इन्फॉर्मेशन दिया गया जो लगा कि भाई ये तो वीडियो में मुझे दिख रहा है, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन भी गलत आ सकता है और साथ ही बायस्ड हो सकता है। यानी जो इस तरह के एआई को बनाता है वो पहले से ही बायस्ड होता है कि मैं इस एआई से ऐसा ही काम करूँगा। अगर किसी ने पूछा कि भाई एक लड़का यहाँ बैठ के पढ़ रहा है तो लड़के का एज क्या होना चाहिए, क्या 8-10 साल या 15 से 20 साल या 30 से 35 साल, सब लड़के हैं। तो वो सोचना बायस्ड हो गया कि भाई आपने किसी आदमी या ह्यूमन बीइंग के बारे में बोला तो किसी लड़की को दिखाए या लड़के को दिखाए फर्स्ट टाइम में, जब तक से कि आप टोटल डिक्लेयर ना किए हो कि हमें क्या देखना है तब तक वो अपने से कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग पर है, तो यहाँ पर बायस्ड हो सकता है, यानी कोई भी राजनीतिक बायस्ड होकर भी कुछ चीज़ दिया जा सकता है। अगर कोई हिस्टोरिकल चीज़ आप दिखाने के लिए बोल रहे हैं तो बायस्ड होकर के उसका आंसर मिल सकता है वीडियो के जरिए। तो वीडियो को लोग ऑथेंटिक मानते हैं, एक बार टेक्स्ट को लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन जब वीडियो देखेंगे तो लगेगा यार यही हो सकता है। तो यहाँ पर बायस्ड होकर ना हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण चैलेंज है जो आने वाले दिनों में आ सकता है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय हो सकता है एक अलग तरीके का वाटरमार्क। आप कहेंगे वाटरमार्क आ जाएगा तो सामने दिखाई देगा, या नीचे अगर है तो उसको क्रॉप करके कोई हटा देगा, नहीं। वाटरमार्क उसके हर एक पोर्शन में होगा। जैसे आप नोट में आरबीआई बहुत छोटे छोटे दिखाई देता है, ऐसे नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। हो सकता है इस तरह का एक वाटरमार्क लगाया जाए जिससे कि किसी एक मशीन या एक कैमरे के जरिए सिर्फ उस वाटरमार्क को पहचाना जा सके, यानी जब कोई चैलेंज आए तो पता चल सके कि हाँ भाई ये वीडियो एआई के द्वारा बनाया गया है। यानी उसके ज़रिए जब हम देखें तो वो वाटरमार्क दिखाई दे नंगी आंखों से, यानी हम लोगों को ऐसी आंखों से, नॉर्मल आंखों से वो न दिखाई दे, चाहे स्क्रीन पर हो, चाहे बड़े पर्दे पर हो, चाहे मोबाइल पर हो, नहीं दिखाई देगा। वो किसी गैजेट के ज़रिए ही या किसी स्कैनिंग डिवाइस के ज़रिए ही वो हमें वाटरमार्क दिखाई दे। तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को या फेक न्यूज़ को। एनीवे, अब हम लोग आते हैं करियर के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे करियर हैं जो खतरे में है, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले कहा कि सब कुछ खत्म। तो खत्म क्या क्या होने वाला है? सबसे पहला खत्म होने वाला है ट्रेडिशनल फिल्म इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनली चल रहा है, यानी कैमरा लिए, आर्टिस्ट लिए, शूटिंग की, इस तरह की चीज़ों को अब ये ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दूसरा गेमिंग सेक्टर, यानी जो गेमिंग सेक्टर है, गेमिंग बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए उसके जो एनिमेशन, ग्राफिक्स, कोडिंग करने के लिए जो बहुत टाइम लगते हैं, वो अब काफ़ी कम समय में एआई बना कर दे देगा। तीसरा है सिनेमेटोग्राफर, जो सिनेमेटोग्राफर एक अच्छा शॉट लेता है, अच्छी ढंग से लाइटिंग करता है, तो उनके जगह पर एक नॉर्मल फोटोग्राफर, एक नॉर्मल सिनेमेटोग्राफर भी काफ़ी अच्छा काम कर लेगा अगर एआई उसके साथ है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में कैमरे के अंदर भी एआई आ जाएगा। तो वहाँ से शुरू होकर के, और टेक्स्ट टू वीडियो तो है ही है कि टेक्स्ट के जरिए किए तो कैमरे का भी ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग,
ऑटो एडिटिंग में जब आप डाल देंगे तो एआई खुद ब खुद एडिट करके दे देगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मेनली आप वीएफएक्स जो सुपरवाइज़र हैं या वीएफएक्स जो आर्टिस्ट है, सुपरवाइज़र का काम तो फिर भी रहेगा, आगे हम बताएंगे कैसे रहेगा, लेकिन आर्टिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। तो ग्राफिक्स के जो लोग हैं उनका काम खत्म हो जाएगा, जो एड इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएंगे, वो अब छोटे छोटे हाथों में चले आएंगे। यानी हर कोई एड फिल्म बना सकता है, प्रोमोशनल वीडियोस बना सकते हैं, बहुत काफ़ी सस्ते में बना सकते हैं। जो लाखों करोड़ों में बनते थे उसके जगह पर कुछ हज़ार में, कुछ लाख में बन जाएंगे, जो काफ़ी कम 10% हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। हाँ, कुछ लोगों के हाथ से निकल करके वो चीज़ें मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा, बट जाएगा। इसमें आप कुछ लोगों का भला भी समझिए, कुछ लोगों का नुकसान भी समझिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से नए करियर का सृजन होगा या नए करियर आ सकते हैं आपके लिए। सबसे पहला है विजुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ऐसे इंजीनियर जो विजुअल के लिए बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख सके, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। सेकंड है एआई विजुअल सुपरवाइजर। ऐसे सुपरवाइजर जो एआई के जरिए विजुअली सुपरवाइज कर सके कैसे शूटिंग करना है, या किसी डायरेक्टर को बता सके कि अगर आपने ये चीज़ सोचा है तो एआई के माध्यम से इसको कैसे हम निकालेंगे प्रॉपर। तो इसके लिए भी जो सुपरवाइजर होंगे, एआई सुपरवाइजर, वो अच्छा काम कर पाएंगे। तीसरा है एआई वीडियो प्रोड्यूसर्स। अब ऐसे वीडियो प्रोड्यूसर्स की बहुत डिमांड होगी जो एआई के माध्यम से वीडियो या फिल्म बनाकर दे सके। उनको बोला जाएगा कि भाई आपको कोई बड़ा एक्टर नहीं लेना है, बड़े सेटअप पर काम नहीं करना है, हमें इतने बजट के अंदर इस तरह का एक हॉरर मूवी दीजिए, या सस्पेंस मूवी दीजिए, या थ्रिलर मूवी दीजिए, या रोमांटिक मूवी दीजिए, इस तरह का दीजिए एआई के माध्यम से। तो वो एआई के माध्यम से बना कर देंगे, और ऐसे प्रोड्यूसर्स की डिमांड मेरे ख्याल से 1-1.5 साल 2 साल के बाद हो जाएगा। अभी से जो लोग तैयारी करेंगे वो उसमें काफ़ी आगे रहेंगे। नेक्स्ट है एआई जनरेटेड वीडियो एंड फोटो करेक्शन इंजीनियर। ऐसे एआई के जरिए बहुत सारे वीडियोज आएंगे जिसमें करेक्शन की ज़रूरत होगी। तो हर चीज़ एआई करके नहीं देगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बार बार प्रॉम्प्ट बदलने पड़ेंगे। हो सकता है बहुत कुछ सही हो लेकिन थोड़ी सी गलती हो, तो उसको सुधारने के लिए ऐसे जो मोशन ग्राफिक्स वाले लोग हैं, जो वीएफएक्स का काम करने वाले हैं, जो लेयरिंग पर काम करते हैं, कंपोजिटिंग करते हैं, उनको काम मिल जाएगा कि भाई ठीक है, एआई के जरिए ये बन के मिला है, इसमें ये करेक्शन करना है, करेक्शन करके दे दीजिए। तो उतना उतना पोर्शन पर काम करके थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन करके देंगे, क्योंकि अभी एआई उतना ज़्यादा संभ्रांत नहीं हो पाएगा आने वाले 5 सालों में कि उसमें एकदम त्रुटि रहित हो जाए। तो त्रुटि की संभावना हमेशा रहेगी। 5 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 10 साल बाद भी त्रुटि कुछ ना कुछ रहेगा, या उसको और अच्छा किया जाएगा। यानी एआई के जरिए एक वीडियो तो आपने क्रिएट कर लिया, उसमें अब करेक्शन की ज़रूरत है, तो उसकी इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है एआई विजुलाइजर। यानी आपका सोच एआई के रूप में कैसा हो। एक डायरेक्टर ने बोला कि भाई हमको ऐसा चाहिए सीन, एक बढ़िया सीन बताया, इस तरह का सीन। जो एआई विजुअलाइजर होगा वो सोचेगा कि एआई इस चीज़ को कैसे लेगा, फिर तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर को बताएगा कि आप ऐसा प्रॉम्प्ट बना के दीजिए। लेकिन विजुअलाइज करने वाला होना चाहिए। विजुअलाइजर जो है हमेशा ऊपर है, हमेशा उसका दिमाग सबसे ऊपर चलेगा, क्योंकि वो एआई के माध्यम से विजुअलाइज करेगा कि किस एआई सॉफ्टवेयर से हम क्या काम निकाल सकते हैं, और जो डायरेक्टर सर बोल रहे हैं उसको हम विजुअलाइज करके उनके हिसाब का हम कैसे दें आउटपुट एआई के जरिए। तो उसके लिए भी अलग विजुअलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें लोग अपने टीम में शामिल करेंगे और अच्छा पे दे के शामिल करेंगे। नेक्स्ट है एआई पावर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर्स। जो असिस्टेंट होंगे, यानी डायरेक्टर के अंडर में जो लोग काम करने वाले होंगे, असिस्टेंट होंगे, वो एआई पावर्ड होंगे। अगर वो एआई जानते हैं तो फटाफट हर चीज़ सीन वाइज निकाल देंगे, या जो भी चीज़ अभी हम लोग शॉर्ट डिवीजन या स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, वो एआई के जरिए कैसे किया जाए उनको पता होगा। एआई के जरिए चीज़ों को और ईजी बनाने के लिए ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स की बहुत डिमांड होने वाली है। और लास्ट में है एआई पावर्ड स्क्रीन राइटर्स की। यानी स्क्रिप्ट राइटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है एआई की वजह से। वो विजुलाइज भी करेंगे, वो उस चीज़ को लिखेंगे भी, और उसको लिख कर लोगों तक देंगे, क्योंकि जब तक से कि आपके पास बेहतर कहानी ना हो तब तक से सब कुछ बनाना व्यर्थ होता है। यानी डायरेक्टर को क्या चाहिए, एक बेहतर कहानी, बेहतर स्क्रिप्ट, और वो भी अगर एआई के जरिए बनाया गया हो तो क्या कहने। तो इसी पर हमारा एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी, 5 दिनों का। यानी आप 5 दिनों में एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर, बेहतरीन लिरिक्स राइटर, बेहतरीन एड कॉपी राइटर बन सकते हैं इस कोर्स करके। और इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, उस समय आप इसको इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि 1 महीने के लिए जो इनरोलमेंट फीस है काफ़ी कम होने वाली है। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन ये है कि चाहे कुछ भी आ जाए, एआई आए या एआई के आगे की भी कोई चीज़ आए,
जो विजुलाइजर है, जो डायरेक्टर है, जो थिंकर है, जो कंटेंट क्रिएटर है, वो हमेशा टॉप पर रहेगा। जिस समय प्रेस की आविष्कार हुई थी या जिस समय मैनुअल प्रेस से ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्जन आया था, उस समय भी बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। लोग सोचे अब तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी दुनिया खत्म नहीं हो सकती है जब तक से कि पूरा ये सौरमंडल या पूरा ब्रह्मांड ही खत्म ना हो जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ, आप सोचिए ना, एसटीडी पीसीओ का ज़माना था, जब मोबाइल आया तो सब खत्म हो गया, एसटीडी पीसीओ पूरी तरह से बंद हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन उनको कोई नया रोजगार मिल गया। इसमें वही लोग आगे आते हैं जो समय के साथ अपने को चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये समय है, अगर आप सिनेमेटोग्राफी के रूप में या एडिटर के रूप में कुछ काम करना चाहते हैं, आगे डायरेक्टर के रूप में, स्क्रीन राइटर के रूप में, तो अभी से आपको एआई को स्वीकारना होगा और एआई के जरिए आप अपने करियर को कैसे आगे ले जाएं, उसके बारे में हम बीच बीच में कोई ना कोई वीडियो इस तरह का देते रहेंगे, जिससे मुझे लगता है आपको लाभ होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा और आप इन वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि ज़्यादा लोग जब देखेंगे ना तो मैं भी आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके बेहतर कंटेंट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार। हाय, आई एम प्रियंका। 12th के बाद मेरे छोटे भाई ने सोचा कि आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, रेलवेज एग्जाम क्रैक करने का, और उसने कोचिंग क्लासेस में भी एडमिशन ले लिया। मैंने उससे पूछा, तुझे पता भी है इसका सक्सेस रेट बस 2 से 3% ही है, तूने कुछ प्लान भी सोचा है कि नहीं? उसने कहा प्लान बी। फिर मैंने उसे फिल्म मेकर बनने का सजेशन दिया और उसमें मेरी मदद की डिजी फिल्मिंग ने। यस, डिजी फिल्मिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंप्लीट फिल्म मेकिंग की नॉलेज मिलती है और इसका ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोच आपको हिम्मत देता है। और इसका 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके सपनों को ऊंची उड़ान देता है। और बस आज देखो, मेरा भाई बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड लेने जा रहा है। इसीलिए कहती हूँ, लाइफ में हर एक का प्लान भी तो होना ही चाहिए। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in। आपका है कोई प्लान भी?